हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बड़ा अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज जो 7 है 7.1 जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो की थी अपन ने, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग उस लॉ के ऊपर क्वेश्चंस किए थे कि आपको अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं यानी लेटर्स दे रखे हैं, उससे वर्ड्स बनाना, डिजिट्स दे रखी हैं तो नंबर्स बनाना। ठीक है, अब 7.2 में कुछ चीज़ें हैं। एक तो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नया वर्ड आपके पास आएगा, कुछ चीज़ें समझना है अपने में से। फैक्टोरियल क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। हिंदी बोलते हैं क्रम गुणित। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक है, ये तो फैक्टोरियल परिभाषा है। इट डिनोट बाय, इसको डिनोट जो करेंगे या तो ऐसे करेंगे n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जो साइन होगा ऐसे होगा, लगा के नीचे ऐसे। ठीक है, या फिर ऐसे, ऐसे डिनोट करते हैं भाई इसको फैक्टोरियल को। जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल 4, क्या बोला मैंने? फैक्टोरियल 4। इस फैक्टोरियल 4 क्या ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 4 फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मैंने n का मान क्या रखा? 4। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स कौन कौन होते हैं बेटा? 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर ये होंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा बेटा? 12 24। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। ठीक है, अच्छा इस मल्टीप्लिकेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। भाई नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करो चाहिए ऐसे कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इक्वल दोनों चीजें। तो जनरली 99% केस में हम फैक्टोरियल को ऐसे लिख रहे होते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी है? 24। ओके, चलिए तो मैं 1 से लेकर 7 तक के फैक्टोरियल्स लिखवाता हूँ आपको। फैक्टोरियल क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, क्रम गुणित, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। ये काम आएगा आपको, तो देखो आगे चीज़ों कुछ ये नोट कर लेना भाई, वीडियो को रोक के इन चीज़ों को नोट कर लिया करो। देखो आप लोग, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की बेटा वैल्यू हुई 1। फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, तो पहला नेचुरल नंबर एक ही है, उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। फैक्टोरियल 2, तो 2 इंटू 1 कितनी वैल्यू आ गई? 2। फैक्टोरियल 3, 3 इंटू 2 इंटू 1, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, वैल्यू बन जाएगा बेटा 6। फैक्टोरियल 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वैल्यू बन जाएगी बेटा 24। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। फैक्टोरियल 5, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो बेटा बन जाएगा, सॉरी 4 तो बीच में रह गया, 5 इंटू 4 3 2 1। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो 20 60 120। फैक्टोरियल 6, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 120 इंटू 6 720। फैक्टोरियल 7,
तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो बेटा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 7 4 5 5040। तो 1 to 7 तक के फैक्टर्स आप कम से कम याद रखें, या आपको याद होना चाहिए। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की 2, फैक्टोरियल 3 की 6, फैक्टोरियल 4 की 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 170 720 और फैक्टोरियल 7 की 5040। ठीक है, मिनिमम आपको ये फैक्टोरियल तो पता होना चाहिए, याद होना चाहिए हमेशा, बहुत काम आएंगे। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं फैक्टोरियल की। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के गुणधर्म। तो बेटा पहली फैक्टोरियल देखो प्रॉपर्टी, फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n-1। फैक्टोरियल में ब्रेक कर सकता हूँ दो पार्ट्स में, कैसे देखो समझो आप लोग। जैसे मैं इस फैक्टोरियल 4 की बात करता हूँ, लिखा 4 × 3 × 2 × 1, है ना। तो बेटा ये वाली वैल्यू किसकी है? क्या फैक्टोरियल 3 की वैल्यू यही है क्या? फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 4 × फैक्टोरियल 3, है ना, 4 × फैक्टोरियल 3। तो देखो आप लोग फैक्टोरियल n का मान क्या रखा मैंने 4, तो n × n-1 फैक्टोरियल, 4 × n-1, तो 4 - 1 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे मैंने फैक्टोरियल 5 लिखा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये वाली किसकी है? फैक्टोरियल 4 की। तो फैक्टोरियल 5 को लिख सकता हूँ मैं 5 × फैक्टोरियल 4, n इंटू फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू n-1, यानी 5 - 1 4। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टोरियल को एक बार ब्रेक किया तो एक कम हो गया, दो बार भी ब्रेक कर सकते हो ऐसे। फैक्टोरियल n इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल n-2, दो बार ब्रेक किया n-1 तो n-2 हो जाएगा। जैसे फैक्टोरियल 5 को क्या लिखूंगा 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल 6 है, इसको 6 × 5 इंटू फैक्टोरियल 4, दो बार ब्रेक किया 6 5 फिर इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो आप जितनी बार ब्रेक करेंगे तो एग्जाम्पल से नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, बस में तो दोनों बातें याद रखना आप लोग। फैक्टोरियल को आप ब्रेक कर सकते हो, फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू n-1। अच्छा, एक फैक्टोरियल 0, इसकी वैल्यू भी बेटा क्या होगी 1 होगी। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी 1। अब इस पे आप डिफरेंस मत अप्लाई करना, आगे फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर, तो 0 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकली फिर? उसकी बेटा यहाँ से देखो, इस प्रॉपर्टी से। अगर मैं इस इक्वेशन में n इक्वल टू 1 पुट कर दूँ, n इक्वल टू 1, तो फैक्टोरियल 1 आएगा, ये 1 इंटू फैक्टोरियल 1-1, तो फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 0। बेटा फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, ये 1 से मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 0 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है? इस कारण होती है, इस प्रॉपर्टी की वजह से होती है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, हमेशा याद रखना फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। क्यों होती है? इस प्रॉपर्टी के। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज 7.2 में आते हैं और उसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है फैक्टोरियल के बारे में, और इसी पे बेस आपकी एक्सरसाइज 7.2 है, उसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो आप लोग, मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है, तो आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम की बुक ले लीजिए, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम की। फर्स्ट का जो पहला पार्ट है लिखा हुआ है फैक्टोरियल 8, ऐसे लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा कैसे निकालोगे? 8 × 7 × 6 ×
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई कर दो, 5040 इसको मल्टीप्लाई करना है, बेस की वैल्यू थी 5040 थी, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, 0 आएगा 32 और 2, फिर आपके पास 3 आएगा और 40, ये आ जाएगा 40320, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट इसी का, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो बेटा फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 माइनस 6, तो बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी 18, वैल्यू क्या आ जाएगी 18। ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 माइनस 6 18, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका देखिए, उसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, पूछा ये y फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7, क्या इसके इक्वल है ये? अगर बेटा ये इक्वल हैं, अगर ये आपके इक्वल हैं तो देखो, तो लेफ्ट हैंड जो आपकी साइड है और राइट हैंड जो साइड है इनकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर लेफ्ट की निकालता हूँ तो ये 3 इंटू 2 इंटू एंड टेकन LHS आप ले तो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, तो ये लिखा 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो बेटा 6 प्लस 24 वैल्यू आ जाएगी 30, LHS की वैल्यू क्या है 30 है ये। फिर आप RHS लेंगे और RHS में क्या है फैक्टोरियल 7 है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो बेटा वैल्यू आ जाएगी इसकी 5040। क्या दोनों वैल्यू इक्वल है? क्या इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, डज नॉट इक्वल, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भाई बातें समझ में आ रही ना आपको? चलो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप वीडियो को पॉज करो, खुद करो एक बार आप लोग करने की कोशिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका, वो एक बार आप वीडियो को रोक के खुद करने की कोशिश करिए। कर लिया? नहीं क्या तो पहले करिए, नहीं तो आप सीखेंगे नहीं चीजों को, ठीक है। देखो थर्ड देखा भाई क्या है, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू, इसको मैथ लिख दो भाई, चाहो तो पूरा खोल दो 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे, ठीक है। चलो पूरा ही खोल देता हूँ, या फिर ऐसे लिख लो 8 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये 4 टाइम्स कैंसिल, 28 आंसर है, 7 चौक 28, 7 4 जा 28 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 समझ में आए? चलिए बेटा, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, ओके बाय, टेक केयर।